are going to start the exercise 1.6 and its first question is use matrices if the possible to solve the following system of linear equation. ठीक है, by two methods. Number one method is the matrix inversion method and the second method is the Cramer's rule. ठीक है, वन बाय वन हम फर्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी करेंगे और सेम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से भी करेंगे और फिर देखेंगे एंड पे दोनों के आंसर्स जो है वो मैच होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होंगे. ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे इन मैट्रिसेस का और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो के इक्वल आए, मीन्स नॉन सिंगुलर आए, तब वो पॉसिबल होगा. मजीद आगे इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड भी उस पर जो है वो अप्लाई हो सकता है और क्रैमर रूल भी है उस पर अप्लाई हो सकता है. ठीक है, तो अगर सिंगुलर आ जाता है मैट्रिक्स जो है उसका डिटरमिनेंट सिंगुलर आ जाता है यानी कि ज़ीरो आ जाता है, तो फिर वो आगे पॉसिबल नहीं होता, चाहे वो क्रैमर रूल है या चाहे वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है. ठीक है, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं. ये स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इन्वर्जन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इन्वर्स मेथड से. ठीक है, और हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन दी गई है वो है 2x माइनस 2y 3x प्लस 2y दिस इज इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 6. ठीक है, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है. सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, जो मैट्रिसेस के हमारे पास जो फॉर्म होती है, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ -2, यहाँ 3 और यहाँ पे +2, और जो x और y वेरिएबल हैं उनको अलग से एक और मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और जो मेरे पास इक्वल के ऑपोजिट साइड है उसको भी मैट्रिक्स में, मीन्स कि इस पूरी लीनियर इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया. अब स्टूडेंट्स हमने इन्वर्स मेथड को फॉलो करने के लिए इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला उसको फॉलो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके मैट्रिसेस के नेम दे देते हैं. लेट दिस मैट्रिक्स इज़ A and this matrix is x and this is b. okay, so basically हमने इन्वर्स मेथड फाइंड करना है. तो इन्वर्स मेथड के लिए हमारे पास इन्वर्स का फॉर्मूला जो ऑब्वियसली यहीं से निकलेगा और इन्वर्स का फॉर्मूला होगा x इक्वल्स टू a इन्वर्स ऑफ b. ओके, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है. सबसे पहले हम जो है इसका a जो है वो इन्वर्स फाइंड करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा 4 and 6 and x मैट्रिक्स इज x and y. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है ए इन्वर्स. ए इन्वर्स को फाइंड करने के ऑब्वियसली सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और डिटर्मिनेंट के लिए हम बिल्कुल एक स्ट्रेट ब्रैकेट्स को जो वो यूज़ करते हैं, इसका सिंबल होता है और इसका जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मिड में साइन जो है वो माइनस का लग जाता है और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यूज़ को. और मेरे पास यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 टाइम 2 इज़ 6 और मेरे पास टोटल जो है वो 10 आ जाएगा. एंड दिस इज़ ए डिटर्मिनेंट. ठीक है, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास निकल आया. अब बेसिकली हमारे पास जो होता है फॉर्मूला डेट इज़ ए इन्वर्स ऑफ बी. ठीक है, अब ए इन्वर्स हम फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, तो ए इन्वर्स जो है बेसिकली फाइंड आउट होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया जो हमारे पास 10 आ गया. ठीक है, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने जा रहे हैं. इसी मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट भी फाइंड करना है. फ्रेंड्स, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो क्रॉस में होता है हम उसको शिफ्ट कर देते हैं और दूसरे क्रॉस में जो डायगोनल होता है हम उसकी साइंस जो है वो चेंज कर देते हैं. यहाँ माइनस था प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस थी था और अब दिस इज़ ए एडजॉइंट ऑफ ए. ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया. और नेक्स्ट आप देखें हमारे पास जो फॉर्मूला में यहाँ लिख देते हैं एक्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स ऑफ बी और ए इन्वर्स था मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट इंटू बी एज इट इज़. ठीक है, अब मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी निकल आया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकल आया. ठीक है, अब मैं पहले इसको जो है वो इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगी और एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास आ गया है 2 इंटू 2 माइनस 3 और डिवाइडेड बाय जो डिटर्मिनेंट है वो मेरे पास 10 आ गया. चेंज करने के बाद ताकि ये सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो, इस तरह से मैं 1/10 को सेपरेट लेके चलूँगी. सो अब देखिए 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम इज 10, ये भी कटिंग हो जाएगा 5 से. ठीक है, और ये भी 5 से कटिंग हो जाएगा. तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आता है 1/5 और यहाँ पे भी 1/5 आ रहा है और यहाँ पे -3/10 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1/10
5 आ रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो है वो ए इन्वर्स निकला है। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला में पुट करूँगी और फॉर्मूला मेरे पास x इज इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ बी। ओके, सो ए इन्वर्स मेरे पास क्या है, यहाँ पे सबसे पहले मैं x की जगह x की वैल्यू पुट कर दूँगी और ए इन्वर्स मेरे पास आ गया है 1/5। यहाँ पे भी 1/5 है, यहाँ -3/10 आ गया और यहाँ पे जो है यहाँ पे मेरे पास 1/5 है और 4 एंड 6। ओके, अब स्टूडेंट्स हमने सिंप्लीफाई इसको करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम से हम जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। सो आई गेट 1/5 इंटू 4, मिड में प्लस लगता है, 1/5 इंटू 6, यहाँ आप -3/10 था, इंटू 4 आ जाएगा, प्लस 1/5 इंटू 6 हो जाएगा। सो द रिजल्ट इज़ 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 जा 4 आ जाएगा, 4/5, यहाँ पे 6/5 आ जाएगा और यहाँ पे -4 चीज़ा 12/10 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है, 2 5 से 10 एंड 2 6 से 12। सो मेरे पास जो फॉर्म बन रही है वो बन रही है 4/5 प्लस 6/5 और यहाँ -6/5 है और यहाँ पे भी है 6/5। ओके, सो अब सिंपल हमने इसको, अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए 5 और 4 प्लस 6 डिनोमिनेटर सेम हो तो सिंपल ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है वो हम लिख सकते हैं। सेम यहाँ नीचे भी अगर डिनोमिनेटर 5 है तो मेरे पास -6 और +6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे 4 + 6 10 हो जाएगा और यहाँ ये कटिंग हो जाएगा 10/5 और ये आता है 0/5। सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, मेरे पास जो रिज़ल्ट आया वो है यहाँ पे 2 आ जाएगा और 0 को 5 से डिवाइड करें तो मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, और इस साइड पे मेरे पास जो वैल्यूज़ थी वो ये थी कि x/y था, यहाँ पे x की वैल्यूज़ थी और ये मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट ए इनवर्स ऑफ बी जो है निकलता है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो वैल्यूज़ हैं वो ऊपर वाली ओबियसली x की होगी और नीचे वाली y की होगी। सो x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इन सेंस हमने इन्वर्जन मेथड से हमने x की और y की वैल्यूज़ निकालनी थी, जो कि मेरे पास x की 2 आ गई और y की 0 आ गई। अब सेम यही जो क्वेश्चन है वो मैं क्रैमर रूल से करूँगी और फिर देखेंगे हमारे पास आंसर्स जो हैं वो सेम आएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 बाय क्रैमर रूल। हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है डेट इज़ 2x - 2y 3x + 2y, दिस इज़ इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज़ इक्वल्स टू 6। सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में करना है। मैट्रिक्स के फॉर्म में 2 - 2 3 + 2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास x एंड y होगी। ठीक है, और इक्वल टू ये मेरे पास b की वैल्यू जो वो आ जाएगी। ठीक है, लेट कर लीजिए A मैट्रिक्स इज़ 2 - 2 3 एंड 2 है और जो मेरे पास x मैट्रिक्स है डेट इज़ इक्वल्स टू x एंड y और जो b मैट्रिक्स है डेट इज़ इक्वल टू 4 एंड 6। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में भी हमने x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है। जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है मोड ऑफ a ऑफ x, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट या मोड ऑफ a। ठीक है, अब स्टूडेंट्स a डिटर्मिनेंट तो ऑब्वियसली जो हमारे पास a मैट्रिक्स होगा हम उसका इजीली डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, बट a x कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ए एक्स को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। ए एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि हमारे पास जो है ये हमारे पास एक्स की रिप्लेसमेंट होगी और ये मेरे पास वाई की रिप्लेसमेंट है। तो जब आप ए एक्स फाइंड करोगे तो ए एक्स में ये वाला जो हमारे पास कॉलम है इसकी जगह मैं बी वाला सेट लिख लूँगी, बी वाला मैट्रिक्स जो है वो लिख लूँगी, डेट इज़ 4/x। बट इसकी शिफ्टिंग नहीं होगी, इसकी साइड चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज़ मैं इसमें लिख लूँगी। ओके, और अगेन अगर मेरे पास जो है y वाला फार्मूला, y को फाइंड करने के लिए मेरे पास फार्मूला होगा मोड ऑफ ए वाई
ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब स्टूडेंट्स ए वाई कैसे फाइंड करना है? ए वाई को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है, ये मैंने आपको बताया वाई की रिप्लेसमेंट है और ये एक्स की होती है, ठीक है। तो वाई की जगह जो है मैं बी वाला जो मैट्रिक्स है वो लिख दूंगी, बट जो एक्स वाली साइड है वो मेरे पास चेंज आउट नहीं होगी। तो यहाँ पे 4 एंड 6 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास ए वाई और ए एक्स का भी मैट्रिक्स निकल आया। तो सबसे पहले तो मैं ए डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगी। ए डिटर्मिनेंट, ए मैट्रिक्स मेरे पास है 2 -2 3 एंड 2, ओके। ये मेरे पास जो है वो ए डिटर्मिनेंट है। आप सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, मिड में साइन जो वो माइनस का यूज़ होगा और -2, 2 टाइम 2 इज़ 4, माइनस माइनस प्लस 3 टाइम इज 6 आ जाएगा। और ए डिटर्मिनेंट मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट निकलता है, डेट इज़ इक्वल्स टू 10। अब स्टूडेंट्स हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा कि हमारे पास एक्स को फाइंड करने के लिए हमारा टारगेट इसमें ये है कि एक्स को फाइंड करना है। तो एक्स को फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूज़ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए ऑफ एक्स का मैट्रिक्स जो हमने अभी जो है वो लिखा, उसका हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ले लेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू 4 -2 6 and 2. So here by cross multiply 6 and 2, okay. So 4 2 time is 8 minus 6 time 2 is यहाँ -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 टाइम 2 is 12, so the answer is 20, okay। जो मेरे पास a डिटर्मिनेंट ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट आ गया वो मेरे पास 20 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब दोनों वैल्यूज़ मेरे पास गिवन है, ए ऑफ एक्स आ गया, डिटर्मिनेंट इसका 20 और ए डिटर्मिनेंट मेरे पास 10 था, तो 10 2 टाइम इज़ 20। सो एक्स की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 2 जो है वो आगे इसको मैं यहाँ पे लॉक कर लूँगी। अब मैं जा रही हूँ फाइंड करने वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट हम लेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लेंगे और इसका मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 4 एंड 6। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 ज़ार 12 माइनस 4 3 ज़ार 12, सो 12 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ओके। सो मेरे पास इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज़ पुट कर दूंगी। ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ गया 0 और ए डिटर्मिनेंट मेरे पास 10 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 0 किसी भी वैल्यू के साथ अगर डिवाइड हो तो 0 उसको 0 कर देता है। सो y इक्वल्स टू 0। सो इट इज़ प्रूव डैट कि इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी हमारे पास आंसर्स जो है वो सेम आते हैं, ठीक है। हमने दोनों केसेस में x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है, बट फार्मूलाज जो है वो दोनों के लिए थोड़ा डिफरेंट है। आपने फार्मूलाज को याद रखना है और जो उनकी वैल्यूज़ को याद रखना है। जैसे अब यहाँ पे ए वाई को कैसे आपने उसका मैट्रिक्स बनाना है, ए एक्स की कैसे वैल्यूज़ जो है उसमें मैट्रिक्स बना के उसमें पुट करनी है, इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना है। और इन्वर्जन मेथड के लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर जो फार्मूला है उसको आपने फॉलो करना है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व द पार्ट नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड द लीनियर इक्वेशन इज 3x minus 2y minus 6x plus 4y, this is equals to 4 and this is equals to 7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, डेट इज इक्वल्स टू 3 -2 -6 एंड +4। एंड जो वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेटली हमने मैट्रिक्स की नेम दे दी है और मेरे पास जो इक्वल्स के बाद है हम उसको पुट कर देते हैं कि हमारे पास जो सपोज कर लेंगे मेरे पास 4 एंड 7 है और इसके स्पेसिफिक नेम लेंगे। दिस इज़ ए, ठीक है, दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ बी, ओके। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहे वो इन्वर्जन मेथड हो या वो क्रैमर रूल हो, तो सबसे पहले हम इस होता है उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और अगर डिटर्मिनेंट जो है नॉन सिंगुलर होता है तो आगे जो उस मेथड को फॉलो करके वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो मज़ीद वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होगा। सो दिस इज़ द डिटर्मिनेंट। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, सो यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 12 इज 0।
So this is singular matrix students. So the result is ज़ीरो. अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो ज़ीरो आ जाए तो मज़ीद वो किसी भी मेथड, चाहे वो इन्वर्जन मेथड हो या क्रामर रूल हो, वो पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है डेट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो विच इज़ ऑल्सो नॉन एज सिंगुलर मैट्रिक्स. तो जब सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे तब हमारे पास जो है वो मज़ीद क्वेश्चन की कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं हो सकती. Now students, here we are going to solve the part number 2 and the equation is 2x plus y equals to 3 and the second part is 6x plus 5y equals to 1. सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड द मैट्रिक्स फॉर्म इज़ 2. यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, ठीक है. और जो x और y वेरिएबल्स हैं इनको अलग हमने जो है वो उसमें मैट्रिक्स में जो है वो शिफ्ट करके लिखना है. सो अब यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास है a, ये हमारे पास x है एंड दिस इज़ b. ओके, अब सबसे पहले हम इसको इन्वर्जन मेथड से करते हैं. इन्वर्जन मेथड इज़ x इक्वल्स टू a इन्वर्स ऑफ b. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ इन्वर्जन मेथड. सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने a इन्वर्स फाइंड करना है. सो a इन्वर्स इज इक्वल्स टू adjoint of a divided by determinant of a, ठीक है. So the determinant of a is 2 into bracket 5 minus 6 multiplied by 1. 5 2 time is 10 minus 6 1 is 6, so 10 minus 6 is 4. So a डिटर्मिनेंट मेरे पास जो है वो 4 आ गया. अब स्टूडेंट्स हमने a इन्वर्स को फाइंड करना है और a इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a. अब डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने फाइंड कर दिया, अब हम फाइंड कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ a. एडजॉइंट ऑफ ए के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जो फर्स्ट डायगोनल होता है उसकी शिफ्टिंग हो जाती है और जो सेकंड डायगोनल होता है उसके साइंस जो है वो चेंज हो जाते हैं. तो अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो है, अब इसको फॉर्मूले में हम पुट करेंगे. हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया और फॉर्मूला मेरे पास था ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे पुट करेंगे. 5 minus 1 minus 6 and 2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आ गया था. अब सिंपल इसको हम जो है 1/4 यहाँ सेपरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है. अब सिंपल हमने हमारे पास जो 1/4 है इसको हमने हर एक नंबर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है. सो व्हेन आई मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे -6 मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा. 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5/4 हो जाएगा, यहाँ -1/4 हो जाएगा, यहाँ -6 और यहाँ 2/4 हो जाएगा. अब सिंपल हमने इसकी कटिंग करनी है. 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 3 टाइम इज़ 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और जो न्यू मैट्रिक्स वो हो जाएगा 5/4 और यहाँ पे यहाँ -3/2 हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ ए इनवर्स. ए इनवर्स मेरे पास ये आ गया. अब इस ए इनवर्स को बी के मैट्रिक्स के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी क्योंकि मेरे पास जो फार्मूला था डेट इज़ इक्वल टू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी. अब यहाँ पे मैं ए इनवर्स लिखूँगी. सबसे पहले यहाँ पे एक्स लिखूँगी. एक्स है एक्स एंड वाई और ए इनवर्स मेरे पास आ गया 5/4, यहाँ है -1/4 और यहाँ है 1/2. मल्टीप्लाई करना है रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है इस फॉर्म में. तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको. 5/4 मल्टीप्लाई बाय 3 -1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 -3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 1/2
multiply by 1. So the answer is 5 multiply by 3 is 15 by 4. यहाँ पे -1/4 आ जाएगा, यहाँ पे -9/2 आ जाएगा और यहाँ 1/2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम इस रो का और इस रो का एलसीएम ले लेंगे। जब हम एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 15 - 1 और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2 -9 + 1 आ जाएगा। यहाँ पे 14/4 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा आंसर। सो ये मेरे पास x होगा और ये मेरे पास y होगा। सो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 7/2 आ गया और y की वैल्यू जो है वो -4 निकलती है मेरे पास। Now students, let's start this question by Cramer rule and the question is 2x plus y is equals to 3 and there is 6x plus 5y equals to 1. सो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मेरे पास आएगा 2 1 6 एंड 5 और यहाँ पे आ जाएगा x एंड y का सेट मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास जो b का सेट जो है वो आप इसको कह सकते हो दिस इज़ द सेट ऑफ b, दिस इज़ a, दिस इज़ x एंड दिस इज़ b ऑफ सेट। ठीक है, सो इसमें भी हमने x और y ही फाइंड करना है। तो x को फाइंड करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होना चाहिए a ऑफ x mod of a of x डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, और y को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होना चाहिए मेरे पास a ऑफ y डिवाइडेड बाई a ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले मैं a डिटर्मिनेंट निकालूंगी। जो मैट्रिक्स a है उसका डिटर्मिनेंट जो है दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ a 2 1 6 एंड 5 है। इसका डिटर्मिनेंट जो है वो एक स्ट्रेट ब्रैकेट से जो शो किया जाता है 6 एंड 5। सो क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको करते हैं, बीच में साइन जो है वो माइनस का यूज़ किया जाता है। सो डिटर्मिनेंट इज़ 4। ठीक है, अब हमने ए एक्स फाइंड करना है। ए एक्स का मैट्रिक्स ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है इसकी रिप्लेसमेंट जो है वो मैं बी के मैट्रिक्स से जो है वो कर दूंगी और जो सेकंड कॉलम है उसकी रिप्लेसमेंट नहीं होगी, वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये मेरे पास ए ऑफ एक्स है और सेम इसी तरह ए ऑफ वाई का मैट्रिक्स लाने के लिए मेरे पास जो है फर्स्ट मेरे पास जो है कॉलम वो एज इट इज़ रहेगा और सेकंड जो कॉलम है उसकी शिफ्टिंग जो है वो मैं वैल्यू ऑफ जो बी मैट्रिक्स है उससे मैं कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिसेस का मैं डिटर्मिनेंट ले लूँगी। पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं ए ऑफ एक्स का। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 3 1 1 5। सो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 15 माइनस 1 इक्वल्स टू 14 है मेरे पास ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट। सेम इसी तरह मेरे पास जो है ए वाई का फाइंड करने के लिए क्या होगा, ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू मेरे पास जो है 2 6 और 3 एंड 1 आ जाएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको हम कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, मिड में साइन जो है माइनस का यूज़ होंगे और 3 मल्टीप्लाई बाय 6। सो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा और जो मेरे पास इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी -6 ज़ा 18, तो मेरे पास रिजल्ट जो है वो -16 आ जाएगा। डैट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ वाई। अब स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ठीक है, ए ऑफ एक्स का भी और ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट को फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो फाइंड करने के लिए मॉड ऑफ ए ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, एक्स को फाइंड करने जा रहे हैं और ए डिटर्मिनेंट मेरे पास जो वैल्यू आई थी वो थी 14 और जो मेरे पास ए डिटर्मिनेंट है डेट इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14। सो एक्स की वैल्यू जो है वो 7/2 आ गई और सेम इसी तरह वाई को फाइंड करने के लिए मेरे पास फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो मेरे पास जो डिटर्मिनेंट आया है ए ऑफ वाई का वो है -16 और जो ए डिटर्मिनेंट है डेट इज़ 4। सो 4 टाइम 4 इज़ 16, सो -4 इज़ द रिजल्ट ऑफ वाई। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे x की वैल्यू जो 7/2 है और यहाँ y की वैल्यू -4 है। ठीक है, सो जो इन्वर्जन मेथड से हमने सॉल्व किया था उसका भी आंसर सेम ही था। तो दिस इज प्रूफ दैट के सेम जो अब आंसर्स आते हैं बाय इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर रूल। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 8 ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड द इक्वेशन इज 3x minus 4y x plus 2y दिस इज इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 8। सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है एंड द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस इज
3, -4, 1 and 2. This is the matrix of X and this is the matrix of, let's suppose, B, and this is B. So let's have to try by क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एक्स फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला मेरे पास होता है मोड ऑफ ए ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए, और वाई फाइंड करने के लिए मेरे पास जो फार्मूला होता है वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं जो इसके डिनोमिनेटर में हमें ज़रूरत होगा। डिटर्मिनेंट के लिए स्ट्रेट ब्रैकेट्स जो है वो हम लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 मल्टीप्लाई बाय 1, so the result is 6 minus plus 4 ones are 4 and the answer is 10. So जो ए डिटर्मिनेंट है डेट इज इक्वल्स टू 10। सो अब आपने फाइंड करना है ए ऑफ एक्स। ए ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम होता है इसकी जगह हम रिप्लेस कर देते हैं जो हमारे पास बी का मैट्रिक्स होता है, और जो सेकंड कॉलम होता है उसकी जगह चेंज नहीं करते ए ऑफ एक्स जब फाइंड करते हैं। सो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स। डिटर्मिनेंट में स्ट्रेट ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बट में साइन जो है वो माइनस का यूज़ होता है। 4 times 2 is 8, minus plus 8 4s are 32, so the result is 40। सो मेरे पास ए डिटर्मिनेंट है वो है 40, और सो मेरे पास ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट 40 और ए डिटर्मिनेंट मेरे पास है 10। सो फॉर्मूले में मैं पुट कर दूंगी 10 1s are 10, 10 4s are 40। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4, ए वाई इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स इसका मैट्रिक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉलम की वैल्यू एज इट इज़ रखनी है और सेकंड कॉलम की वैल्यू को बी के मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देना है। सबसे पहले हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। थ्री मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 is 24 minus 4 ones are 4, so 24 minus 4 is 20। अब यहाँ पे हमने वैल्यू में पुट कर देना है y इक्वल्स टू मोड ऑफ ए ऑफ वाई डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। सो मेरे पास जो ए ऑफ वाई आया वो मेरे पास आ गया है 20 और ए डिटर्मिनेंट मेरे पास 10 था, सो 10 2s are 20। सो y की वैल्यू यहाँ पे 2 फाइंड हुई है, ठीक है। Yes students, this is the solution of exercise 1.6 which I discussed in the video lecture. All of these questions which I can solve with grammar rules and by inversion methods. I hope you people understand this very well. So thank you for watching students.